हेलो नमस्कार। 13 अक्टूबर 2025 के डेली करंट अफेयर सुजसी बुलेटिन में आपका स्वागत है। हम करंट अफेयर की चर्चा शुरू करने से पहले बात करेंगे आज के सुविचार की। और आज का सुविचार है कि सफलता उन लोगों को मिलती है जो खुद पर विश्वास करते हैं और अपने लक्ष्यों के लिए मेहनत करते हैं। सफलता के लिए ये जरूरी है कि हमें खुद पर अपना आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं जिस लक्ष्य की तैयारी कर रहा हूं उसमें मुझे सफलता अवश्य मिलेगी। यदि आपको खुद को सेल्फ कॉन्फिडेंस है तब आधी सफलता कंफर्म हो जाती है। लेकिन यदि आपको खुद पर जिस कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो और आपको खुद को विश्वास नहीं है कि क्या मैं ये एग्जाम क्लियर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तब समस्या ये रहती है कि थोड़ी बहुत भी विचलन आने पर, थोड़ी बहुत बाधाएं आने पर हम उस एग्जाम की तैयारी को बीच में ही छोड़ देते हैं और कह सकते हैं और ऐसा महसूस करने लग जाते हैं कि अब मुझसे तो नहीं हो पाएगा। तब जाकर आप असफलता की तरफ चले जाते हैं। इसलिए सफलता के लिए ये आवश्यक है कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम के संदर्भ में आपको खुद पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए। तब जाकर आप जो मेहनत करोगे वो परिणाम में तब्दील होगी। चलते हैं आज के करंट अफेयर पर। और आज की पहली न्यूज है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के गैर संस्थागत पुनर्वास पर क्षेत्रीय परामर्श। देखो, 13 अक्टूबर 2025 को जयपुर स्थित राजस्थान संविधान क्लब में एक प्रोग्राम आयोजित हुआ और ये प्रोग्राम CARA जिसको बोलते हैं केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण भारत सरकार और बाल अधिकारिता विभाग राजस्थान सरकार के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हुआ। तो एक तो ये संस्था का नाम ध्यान रखना है, कारा, केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण। ओके, उद्देश्य क्या था इस प्रोग्राम का? विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चे, उनके गैर संस्थागत पुनर्वास पर उत्तरी क्षेत्र की क्षेत्रीय परामर्श बैठक का आयोजन करना। इसमें कारा की CEO श्रीमती भावना सक्सेना ने इस बात पे जोर दिया कि दत्तक ग्रहण करने को ईश्वर की सेवा के समान पुण्य का कार्य इन्होंने बताया। ठीक है, कानूनी आधार क्या है? किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण एक्ट है 2015, उसकी धारा 68 के तहत दत्तक ग्रहण के लिए देश में नोडल एजेंसी का दायित्व किसको सौंपा गया है? CARA संस्था को सौंपा गया। तो ये महत्वपूर्ण न्यूज है कि किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अंतर्गत दत्तक ग्रहण के लिए देश में नोडल एजेंसी कौन सी है? तो कौन सी है? CARA, कारा, केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, इसकी केंद्रीय एजेंसी है। ठीक है, इसके अलावा कोई खास बात नहीं है, ये बात ध्यान रखना है, एक्ट है और नोडल एजेंसी का नाम ध्यान रखना है आपको, CARA, कारा। ठीक है, नेक्स्ट, सक्षम जयपुर अभियान के तहत नारी चौपाल, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज है। देखो, ये सवाल आ सकता है कि सक्षम मतलब नारी चौपाल कार्यक्रम है वो कौन से जिले में चलाया गया? ठीक है, तो कौन से जिले में? जयपुर जिले में। कौन से अभियान के तहत है? सक्षम जयपुर अभियान के तहत। तो सक्षम जयपुर अभियान और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत नारी चौपाल का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? जयपुर के अंदर। ठीक है, सक्षम जयपुर अभियान के तहत पहली बार नारी चौपाल यहाँ आयोजित हुई, दूसरी बार यहाँ हुई। ठीक है, और ये चरणबद्ध रूप से सभी उपखंड पर, जो उपखंड कार्यालय वहां पर ये आयोजित की जा रही है। ठीक है, और जितेंद्र कुमार सोनी जो कलेक्टर है वहां के, उन्होंने सफल आयोजन अधिक से अधिक महिलाओं, इसमें कोई खास बात नहीं है, इतनी ध्यान रखनी है हमें तो कि ये देखो नारी चौपाल है, ये कौन से जिले में चलाया जा रहा है? तो नारी चौपाल जयपुर जिले में। नेक्स्ट, महिला कृषकों को निःशुल्क सरसों बीज मिनी किट वितरण किए। तो देखो, सरसों बीज के मिनी किट वितरण किए जा रहे हैं। ठीक है ना, किनको? महिला कृषकों को। और प्रत्येक पात्र महिला कृषक को 2 किलोग्राम 2 kg सरसों बीज मिनी किट है वो निःशुल्क दिए जा रहे हैं। ठीक है, और इसमें भी SC ST लघु और सीमांत वर्ग की महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। और ये पूरी प्रोसेस है ये वो राज किसान साथी पोर्टल पर ऑनलाइन होती है। राज किसान साथी पोर्टल है, कौन सा पोर्टल है? इस पोर्टल का नाम याद रखना है, राज किसान साथी पोर्टल। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, राजस्थान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष को राजस्थान रत्न अवार्ड 2025। वेरी 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 इंपॉर्टेंट न्यूज है। देखो, दुबई संयुक्त अरब अमीरात के अंदर ये आयोजन है, दिवाली उत्सव 2025 कार्यक्रम में। ठीक है, RBPG दुबई ग्रुप और राजस्थान फाउंडेशन दुबई चैप्टर के संयुक्त रूप से इन्होंने ये आयोजित किया गया। और
राजस्थान राज्य वित्त आयोग के जो अध्यक्ष है डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी, इनको राजस्थान रत्न अवार्ड 2025 दिया गया है। राजस्थान रत्न अवार्ड 2025 किसको दिया गया है? राजस्थान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी को। ठीक है। समाज सेवा, लोक कल्याण और राजस्थान के समग्र विकास के प्रति उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है। ठीक है। राजस्थान राज्य वित्त आयोग क्या है? डॉक्टर चतुर्वेदी के नेतृत्व में राजस्थान राज्य वित्त आयोग की नीतियों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सराहना मिली है। और आयोग क्या करता है? पंचायतों और नगरीय निकायों को सशक्त बनाने, वित्तीय संसाधनों के न्याय संगत वितरण और स्थानीय निकायों के विकास को गति देने के लिए कार्य करता है। ठीक है। एक और पुरस्कार है जिसका नाम है प्रवासी सम्मान अवार्ड 2025। ठीक है। श्री वासु श्रॉफ पिछले 75 वर्षों से दुबई में राजस्थान मूल के लोगों की सहायता कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? श्री वासु श्रॉफ। श्री अंकुर अग्रवाल B&W डेवलपर्स के मालिक है और चार्टर्ड अकाउंटेंट है। और इसके अलावा कोई खास बात है नहीं इसमें। ठीक है। तो ये ध्यान रखना, राजस्थान रत्न अवार्ड कहाँ दिया गया है? दुबई के अंदर ये प्रोग्राम हुआ था और दिया है डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी, अध्यक्ष राजस्थान राज्य वित्त आयोग को। नेक्स्ट है सिंदूर स्मारिका वाटिका का लोकार्पण और ऑपरेशन सिंदूर। तो देखो ये सिंदूर स्मारिका वाटिका का लोकार्पण हुआ है। कहां पर हुआ है? वन और पर्यावरण राज्य मंत्री श्री संजय शर्मा ने किया है। कौन से स्थान पर? कोटपुतली में श्रीमती पाना देवी मोरी जवाहरलाल राजकीय कन्या महाविद्यालय के परिसर में किया गया। ठीक है ना। और ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित है ये। और इसके अलावा 22 अप्रैल 2025 को जो पहलगाम हमले में प्रभावित निर्दोष पर्यटकों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई इसमें। और इसके अलावा कोई खास बात इसमें नहीं है। कोटपुतली में लेपर्ड सेंचुरी की भी बनने जा रही है। राजस्थान में वर्तमान में 5 टाइगर रिजर्व है, 2 नेशनल पार्क है, 135 बाघ है इनमें। इतनी बात तो ध्यान रखना। सिंदूर स्मारिका वाटिका कहाँ शिलान्यास किया है इनका? कोटपुतली के अंदर। नेक्स्ट, उन्नति इंक्यूबेशन हब के तहत राजीविका और आईआईसीडी के बीच एमओयू हुआ है। देखो 13 तारीख को हुआ है। राजीविका के जयपुर स्थित राज्य मुख्यालय में हुआ है। किसने साइन किया? एक तो राजीविका ने और दूसरा आईआईसीडी ने। आईआईसीडी का नाम है भारतीय शिल्प और डिजाइन संस्थान। कहां पर है ये? जयपुर में। यहाँ पर यह समझौता राजीविका की नई पहल है, उन्नति इंक्यूबेशन हब के तहत किया गया। तो राजीविका की उन्नति इंक्यूबेशन हब किसकी पहल है? राजीविका की। ठीक है। लक्ष्य समूह क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई महिलाएं। फोकस क्या है? महिलाओं को हैंडीक्राफ्ट आधारित आजीविका से सशक्त बनाना। इसमें क्या क्या होगा? स्किल डेवलपमेंट होगा, इनोवेशन होगा, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन होगा, मार्केटिंग एम्पावरमेंट होगा। ठीक है ना। डिजाइन बेस्ड इंटरवेंशन और क्षमता निर्माण के माध्यम से ये कार्य किया जाएगा। तो और यह सहयोग राजीविका की संस्थागत पहुंच और आईआईसीडी का डिजाइन विशेषज्ञता। इसके पास में क्या है? डिजाइन की स्पेशलिटी है। किसके पास में? आईआईसीडी के पास में। और इसके पास में क्या है? इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है, संस्थागत पहुंच है। तो दोनों मिलकर और ये कार्य करेंगे। तो कौन से पहल के तहत हुआ है? उन्नति इंक्यूबेशन हब के तहत। ठीक है। राजीविका और आईआईसीडी के मध्य समझौता हुआ है। नेक्स्ट है 150 यूनिट निःशुल्क बिजली योजना के पोर्टल का शुभारंभ हुआ है। ठीक है। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी। और कहां पर हुआ? ये जेईसीसी जयपुर के अंदर हुआ है। राजस्थान डिस्कॉम इसकी क्रियान्वयन एजेंसी है, राजस्थान डिस्कॉम। और ये योजना पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के साथ जोड़कर लागू की जा रही है, जिसका उद्देश्य बिजली उपभोक्ताओं को सस्ती और सुलभ सौर ऊर्जा के माध्यम से ऊर्जादाता बनाना है। ये 2025-26 के बजट में इसकी घोषणा थी। ठीक है। मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के रजिस्टर्ड उपभोक्ता अपने के नंबर दर्ज करके ओटीपी के माध्यम से 150 यूनिट निःशुल्क बिजली योजना में अपनी पात्रता की स्थिति जान सकते हैं और रूफटॉप सोलर लगाने की सहमति दे सकते हैं। ठीक है। इसके तहत क्या होगा? जो पात्र उपभोक्ता है उसको प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1.1 किलोवाट क्षमता के सोलर पैनल पर प्रति संयंत्र 33,000 की वित्तीय सहायता कौन देगा? केंद्रीय जो वित्तीय सहायता मिलेगी। 3 किलोवाट क्षमता तक अधिकतम 78,000 रुपए मिलेगी भारत सरकार की तरफ से। राज्य की तरफ से क्या है कि राजस्थान डिस्कॉम द्वारा 150 यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क बिजली योजना के तहत 17,000 प्रति संयंत्र की अतिरिक्त, तो 17,000 सब्सिडी कौन देगा? राज्य सरकार देगा। इस अतिरिक्त सहायता से 1.1 किलोवाट क्षमता का सोलर पैनल उपभोक्ता के लिए पूरी तरह से निःशुल्क हो जाएगा। तो कुल मिला के केंद्र और राज्य ये दोनों मिलकर और प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर पैनल लगाएंगे। अब इन्होंने क्या किया है कि यदि आप बिजली के बिल माफ करने के बजाय क्या कर दोगे? उनके घर पे ही सोलर पैनल इंस्टॉल कर दो। ठीक है। उससे क्या होगा? धीरे धीरे परमानेंट समाधान उनका निकल जाएगा। देखो कार्बन
उत्सर्जन मुक्त राष्ट्र संकल्प कितने का है? देखो ये 2070 तक भारत को कार्बन उत्सर्जन मुक्त राष्ट्र बनाना, मतलब नेट कार्बन इमिशन जीरो करना है 2070 तक। ये अपना भारत का जो INDC है उसके तहत लक्ष्य रखा हुआ है। तो ये था आज का 13 अक्टूबर 2025 का करंट अफेयर। यदि आप राजस्थान हाईकोर्ट 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो GS अकेडमी पर एक टेस्ट सीरीज चल रही है। इसके अलावा यदि आप स्कूल लेक्चरर की भी तैयारी कर रहे हो ज्योग्राफी से या पॉलिटिकल साइंस से, तो भी आप ये हमारे कोर्स है वो GS अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।